घने और जादुई अरनव वन को लोग अंधकार का जंगल कहकर डरते थे। एक तूफानी रात भेड़िया राज अर्गो और उसकी साथी नारा को जंगल की सीमा पर एक टोकरी में एक रोता हुआ शिशु मिला। कोई मनुष्य नहीं आया, इसलिए नारा के आग्रह पर दोनों ने उसे अपना लिया और उसका नाम रखा आरुष। सालों में आरुष जंगल का बेटा बन गया, तेज, फुर्तीला और दयालु। नारा ने उसे प्रकृति का सम्मान सिखाया और अर्गो ने जंगल की भाषा। एक दिन एक जादुई सफेद हिरनी ने भविष्यवाणी की, तुम्हें एक दिन 2 दुनियाएं बचानी होंगी। जब मनुष्यों का एक दल आग और कुल्हाड़ियों के साथ जंगल की जादुई क्रिस्टल को चुराने आया तो जंगल संकट में पड़ गया। अर्गो और नारा ने आरुष को छिपने को कहा, पर उसने निर्णय लिया, जंगल मेरा घर है, मैं इसे बचाऊंगा। आरुष मनुष्यों के सामने खड़ा हुआ और समझाया कि क्रिस्टल हटाने से प्रकृति और उनका शहर दोनों नष्ट हो जाएंगे। भेड़िया झुंड उसके पीछे खड़ा था। उसकी सच्चाई से प्रभावित होकर मनुष्यों ने आग बुझा दी और पीछे हट गए। अगली सुबह सफेद हिरनी ने कहा, तुमने दोनों दुनियाओं को बचाया है। आरुष जंगल का सच्चा संरक्षक बन चुका था। और कुछ इस तरह आरुष ने प्रकृति को बचाया और यह संदेश दिया कि प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, दोनों ही एक दूसरे के लिए जरूरी है। फिर चमत्कारी हिरण ने आरुष को जंगल का संरक्षक बनाया और आरुष फिर से जंगल में सुकून के साथ जंगली जानवरों के साथ परिवार की तरह रहने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान और जंगल दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं।